Hello students, welcome back to my channel. This is Neha Sharma and you are watching The Scholar Babe. हमेशा की तरह साउंड और बैकग्राउंड को इग्नोर कीजिएगा और आज जो है वो आपकी वीडियो होने वाली है अबाउट द एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर दिस पर्टिकुलर अटेम्प्ट जून 2025 पॉलिटिकल साइंस। और ये जो वीडियो है वो मैं बनाने वाली हूँ जितने मेरे स्टूडेंट्स हैं या फिर जो फ्रेंड्स हैं जो एग्ज़ाम दे के आए हुए हैं उन सब से मैंने जो है वो उनके एक्सपेक्टेड मार्क्स पता करे और उनसे लेवल जाना एग्ज़ाम का। फिर उसके बाद मैंने खुद भी क्वेश्चंस देखे, जो ग्रुप्स हैं वहाँ पे मतलब स्टूडेंट्स ने जो है वो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस भेजे हैं कि क्या क्या क्वेश्चन आए थे। आई थिंक 90 to 95 क्वेश्चंस वहाँ पे उन्होंने पोस्ट करे थे ओनली फॉर पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस। तो वो मैंने देखे और उससे थोड़ा बहुत एक आइडिया लग गया है बेसिक सा कि कितनी जो है वो कट ऑफ जा सकती है। बट इसके लिए मेरा सैम्पल साइज़ थोड़ा छोटा है। जो रियल वीडियो बनेगी आपकी कट ऑफ की वो जो आंसर किया जाएगी ना उसके बाद बनेगी कि सबके मार्क्स पता लगने के बाद उस टाइम पे, क्योंकि अभी सबको लगता है कि हमारा अच्छा हुआ है बट लास्ट में हम देखते हैं कि बहुत सारी सिली मिस्टेक्स भी हम करके आते हैं, तो तभी रियल कट ऑफ की वीडियो बन सकती है। बट अभी एक जस्ट आइडिया कि हाँ कितनी जा सकती है, ठीक है। वो कट ऑफ बताने से पहले आई एम ग्लैड आपको बताने के लिए कि जो मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का बैच बनाया था उसमें से सारे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के क्वेश्चन सॉल्व हो रहे थे एंड सेम उसी तरह मैं जो है वो दिसंबर के लिए सारे के सारे यूनिट्स आपके कवर करवाऊंगी। बहुत जल्दी जो है वो दिसंबर का बैच मैं जो है वो स्टार्ट कर दूंगी इस चैनल पे, तो आप जुड़े रह सकते हैं। और जो टिप्स एंड स्ट्रैटेजीज़ बताई थी मुझे आप लोगों के टेक्स्ट पढ़ के, अपने इवन ग्रुप में डिस्कशन ग्रुप में आप सबके टेक्स्ट पढ़ के बहुत खुशी हुई। लास्ट 2 मंथ से मैं आप लोगों को कह रही थी कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स लगाइए, PYQs लगाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स लगाइए। और थैंक गॉड इस बार जो क्वेश्चन पेपर था वो आई थिंक बहुत बड़ा पार्ट उसका जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आया है, जितना मैं एनालाइज किया, जितना मैंने ना। और उसके अलावा भी अगर आप देखेंगे बहुत फैक्चुअल एग्ज़ाम आया है इस बार। मतलब यूजुअली कल को आज जो बच्चे JRF क्लियर करेंगे, नेट क्लियर करेंगे, कल को वो फ्यूचर रिसर्चर्स बनेंगे। बट आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से एग्ज़ाम का स्तर जो है वो हर साल गिरता जा रहा है। इट्स जस्ट लाइक अ GK एग्ज़ाम जहाँ पे आपको जो जनरल नॉलेज, थोड़ी डेट्स पता होनी चाहिए, क्रोनोलॉजी पता होनी चाहिए। तो मतलब आई डोंट नो जो पहले क्वेश्चंस आते थे लाइक व्हाट इज़ क्रिटिकल थ्योरी, कौन कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, और अब क्वेश्चन आ रहे हैं कि इटली की प्रधानमंत्री का नाम बताइए। मतलब थोड़ा स्तर गिरा है और GK क्वेश्चंस, फैक्चुअल क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, जो कि अपने आप में एक विचार करने वाली बात है। उसको हम छोड़ के अगर देखें तो बच्चों ने ये भी कहा था कि पेपर बहुत लेंदी आया था इस बार। लेंदी इन द सेंस कि क्रोनोलॉजी आपको अरेंज करने के लिए थी, और क्रोनोलॉजी में क्या होता है कि थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि 5 के 5 ऑप्शंस, 4 ऑप्शंस जो है वो आपको अच्छे से पढ़ने पड़ते हैं, फिर डेट्स का एनालाइज करना सब कुछ। फिर जब मैंने DI के लिए पूछा तो कई बच्चे कह रहे कि DI बहुत टफ आई है, कई कह रहे हैं DI बहुत इजी थी, मैथ्स का पार्ट भी इजी था। तो अगर मैथ्स का पार्ट इजी था तो कट ऑफ और ज़्यादा ऊपर जाने के चांसेस है, और जो अगर वो बता रहे हैं कि टफ़ थी तो फिर भी पिछली बार से 2-3 नंबर ही ऊपर जाएगी। बट अगर आप ये सोच के चल रहे हैं कि लास्ट टाइम जितनी ही कट ऑफ जाएगी तो ऐसा तो नहीं होने वाला है, क्योंकि एग्ज़ाम उतना भी हार्ड नहीं आया था और पिछली बार के कंपैरेटिवली ईजी था। अब लास्ट ईयर क्या था कि पेपर 2 का सेम लेवल था जो इस बार का है, वेरी फैक्चुअल। बट पिछली बार जो पेपर 1 था वो थोड़ा हार्ड पेपर आया था। मतलब जो 10 के 10 यूनिट्स हैं, अगर आप वहाँ से भी पढ़ के जा रहे हैं तो भी एग्ज़ाम कुछ प्रिडिक्टेबल सा नहीं आया था, और उसमें से ज़्यादा 5-10 क्वेश्चंस थे जो कि हम मतलब यूनिट्स में पढ़ के जाते हैं। बट इस बार पेपर 1 के क्वेश्चंस भी पढ़े में से आए थे, और पेपर 2 के भी जो है वो वही क्वेश्चंस इस बार आए थे जो कि मतलब फैक्चुअल थे और बहुत ज़्यादा इजी थे आप कह सकते हैं। तो कट ऑफ तो पिछली बार के मुकाबले ज़्यादा जाएगी, ये मैं कह रही हूँ, ये मेरा अंदाज़ा है, जो कि गलत भी हो सकता है। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, पर जब तक असली जो है वो आंसर की नहीं आ जाती तब तक आप इसको जो है वो एक टेंटेटिव एक्सपेक्टेड कट ऑफ मान के चल सकते हैं, ठीक है। तो जो मेरा आइडिया है फॉर जनरल कैटेगरी JRF के लिए जा सकती है 120 क्वेश्चंस, एंड नेट के लिए आपकी जा सकती है 108 to 110 क्वेश्चंस। मतलब 10 मार्क्स का ही गैप रहता है, समटाइम्स 8 का भी रहता है इवन।
देन मैं बोलूँगी JRF EWS के लिए 115 क्वेश्चंस एंड सेम फॉर OBC कैटेगरी ऑल्सो। और अगर आप नेट की बात करें तो 102 क्वेश्चंस से 105 क्वेश्चंस तक आप जो है वो इनका लेके जा सकते हैं फॉर नेट। SC कैटेगरी के लिए JRF 110 क्वेश्चंस और नेट जो है वो 96 क्वेश्चंस तक जा सकता है। ST के लिए 106 क्वेश्चंस फॉर JRF एंड 92 क्वेश्चंस फॉर जो है वो आपका नेट। एंड देन PWD का मैंने JRF ही लिखा है 100 क्वेश्चंस, और अगर आप नेट देखें तो वो इससे भी आप 10-12 मार्क्स कम देख सकते हैं, ठीक है। अब ये बात डिस्कस करते हैं कि व्हाट अबाउट जिन बच्चों का भी जो है वो बहुत ही ख़राब पेपर हुआ है, जिनको पता है कि उनका नहीं हो रहा है। आप सब जो है वो दिसंबर की तैयारी स्टार्ट कीजिए। अपने चैनल पे मैं ये सोच रही हूँ इस बार कि वो सारे टॉपिक्स तो करवाऊँगी ही जो नेट JRF के हैं, उसके अलावा जो हमारी स्टैंडर्ड बुक्स हैं जैसे कि ग्लोबल पॉलिटिक्स है ना, पॉलिटिकल थ्योरी, मैं उनको कवर करवाने का सोच रही हूँ। और जो कि नॉट जस्ट फॉर नेट JRF स्टूडेंट्स बट CUET के स्टूडेंट्स हो गए, या फिर अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हो और पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल है तो उन बच्चों को भी उस चीज़ से वो बहुत हेल्प मिलेगी। और करंट टाइम पे आपको जो है वो ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको हो रहा होगा स्ट्रेस, आई नो कि इवन जब मेरा खुद का भी एग्ज़ाम था तो कट ऑफ की वीडियोस मैं इतनी देखती थी और इतना वेट करती थी कि कौन सा एजुकेटर कट ऑफ की वीडियो कब बनाएगा और मैं कब जाके देखूं, और इवन शॉर्ट्स तक नहीं छोड़े थे मैंने जहाँ पे कट ऑफ मतलब पूछी जाती थी। तो ये एक फेज़ होता है जहाँ पे आप बहुत रेस्टलेस होते हैं, जहाँ पे आप बहुत स्ट्रेस्ड होते हैं, क्योंकि बाकियों का आपको पता नहीं होता। आपका पेपर अगर अच्छा भी गया है लेकिन 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपसे सिली मिस्टेक की वजह से गलत हुए होते हैं, और एग्ज़ाम हॉल से बाहर आने के बाद और इवन घर जाने के बाद भी वही क्वेश्चंस माइंड में घूमते हैं जो कि हम गलत करके आए होते हैं। लेकिन उसके अलावा बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किए होते हैं और आपसे गलती से ठीक हो गए होते हैं, बेसिकली तुक्के लग गए होते हैं, तो उसकी आपने टेंशन नहीं लेनी है। सिली मिस्टेक्स वहाँ पर कवर हो जाती हैं। यूजुअली हमारा माइंड जो है वो नेगेटिव साइड ज़्यादा फोकस करता है। तो अगर आप आके जो है वो क्वेश्चन आंसर्स चेक कर रहे हैं, वहाँ पे अगर आपके क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, आपको लगेगा ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, तो आप बहुत रेस्टलेस हो जाएंगे। तो ये वाला फेज़ जो है वो रेस्टलेस होने का नहीं है। जस्ट स्टे काम, अपने आप को जो है वो थोड़ा काम रखने की कोशिश कीजिए। और अगर ज़्यादा ही ख़राब पेपर हुआ है, पता है कि नहीं होगा, तो अभी से दिसंबर की तैयारी स्टार्ट कीजिए, क्योंकि अभी आपने कुछ टाइम पहले तक ही आप जो है वो JRF की तैयारी कर रहे थे, तो एकदम फ्रेश माइंड होगा आपका, तो आपको जो है वो ज़्यादा आसानी होगी। और अगर आप 1-1.5 महीने का गैप देने के बाद पढ़ाई करोगे तो आपको सारी की सारी चीज़ें बहुत न्यू लगेंगी और ऐसा लगेगा कि ये आपने पहले कभी पढ़ी ही नहीं है। तो वो जो आपने कंसिस्टेंसी है वो ब्रेक नहीं करनी है इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिसंबर। एंड मैं तो आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आप दिसंबर की तैयारी कर रहे हैं तो अभी से कोई एक अच्छी सी किताब उठाइए और उसको, जो स्टैंडर्ड बुक हो पॉलिटिकल साइंस की, और उसको अभी से पढ़ना स्टार्ट कीजिए। जब तक आपका रिजल्ट नहीं आता तब तक आपकी एक अच्छी सी स्टैंडर्ड बुक जो है वो कवर हो जाएगी, जो कि आपके लिए इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी आपको। बाकी हमारे जो सब्जेक्ट की कट ऑफ है वो डिपेंड करती है पेपर 1 के लेवल पे भी, जो कि इस बार आसान आया था, ठीक है। तो आई डोंट नो कैसा ये एग्ज़ाम बना रहे हैं। एक दिन हो सकता है कि 140 क्वेश्चन ही हमारी कट ऑफ चली जाए, जिस हिसाब का तो ये एग्ज़ाम बना रहे हैं। पर कोई बात नहीं, इस बार फैक्ट्स में गलती ज़्यादा होने के भी चांसेस होते हैं। मतलब डेट अगर आपको प्रॉपर नहीं आती है तो आपकी गलत ही होगी ऑफ कोर्स। तो सब बच्चे तो डेट्स में भी अच्छे नहीं होते, तो यू कैन सी द पॉजिटिव साइड ऑल्सो। फैक्चुअल में समटाइम्स कम कट ऑफ जाती है कंसेप्चुअल एग्ज़ाम के मुकाबले। तो थोड़ा पॉजिटिव रहें, अपना दिन जो है वो अच्छे से व्यतीत करने की कोशिश कीजिए, काम रहिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। दिसंबर के लिए तैयारी अभी से स्टार्ट कीजिए, दिसंबर के लिए नहीं तो किसी और एग्ज़ाम के लिए स्टार्ट कर दीजिए। बट ये वाला जो फेज़ है इसको भी आप प्रोडक्टिव बनाइए। और कट ऑफ की वीडियोस देख के उसके ऊपर नीचे 1, 2, 3 क्वेश्चंस जो है वो आप ऊपर नीचे जाके रख सकते हैं, पर उसमें भी आपने रेस्टलेस नहीं होना है, ठीक है। और स्टिल अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है जस्ट टेक्स्ट मी, आई विल आंसर यू। अगर आजकल मैं भी बहुत ज़्यादा बिजी चली हुई हूँ एक्चुअली, उसी की वजह से मैं वीडियो पहले नहीं बना पा रही थी, बट स्टिल आई विल ट्राई कि मैं आपको टेक्स्ट ना सही तो वॉइस मैसेज में रिप्लाई कर दूँ या फिर उस पर एक वीडियो ही बना दूँ, ठीक है। तो वीडियोस आती रहेंगी बीच बीच में, और मैं डे डिसाइड करती हूँ कि कब से जो है वो दिसंबर का जो मैं बैच है वो लॉन्च करूँगी। तो स्टे कनेक्टेड एंड मेरी बात मान लिया कीजिए,
क्योंकि मैंने कहा था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स लगाइए। अगर आपने लगाए होते तो डैम श्योर कि बहुत सारे जो है वो वहाँ से क्वेश्चंस आए थे। देन मैंने आपको फैक्ट बुक लगाने के लिए कहा था, वहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे। तो जो रेफरेंसेस मैं देती हूँ, सोर्सेज मैं देती हूँ कि यहाँ से पढ़िए, ये करिए, जो स्ट्रैटेजीज एंड टिप्स बताती हूँ उन सबको फॉलो कीजिए, आपका एग्ज़ाम होगा। और डेफिनेटली जिन लोगों ने फॉलो करा होगा वो मुझे बाद में टेक्स्ट करेंगे कि उनका एग्ज़ाम हुआ। तो अब ये देखने की बात नहीं है कि किया कि नहीं किया, बट दिसंबर के लिए कर लीजिएगा अगर आप दिसंबर की तैयारी करने के फेवर में हैं तो, ठीक है। और वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, 10 मिनट की कट ऑफ की वीडियो है। और अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो थैंक यू सो मच। और टेलीग्राम चैनल में बहुत सारे PDF आपको देती हूँ मैं, और वहाँ पे आपको कंटेंट भी मिलता है नॉलेज से रिलेटेड, हमारा पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड। उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे डिस्कशन कर सकते हैं आप, वहाँ पे पोल्स बना के भेज सकते हैं, कट ऑफ के अंदाजे लगा सकते हैं, और बाकी बच्चों से जुड़ सकते हैं जो कि सेम एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।